तरफ क्या बयान देते हैं, दूसरी तरफ ये जो है वो पैर पकड़ रहे होते हैं जाके। इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये जो है ना बैंकरप्सी के करीब चला जाएगा क्रिकेट बोर्ड। पैसा जो था वो तो निकाल दिया स्टेडियम्स के नाम पे, अब जो नया पैसा चाहिए तो वो इवेंट होगा तो पैसा मिलेगा ना। आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। और अब तो उन्होंने एक और चीज, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। अब तो अंबानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है उस ब्रॉडकास्टर को। आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा। देखिए, आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है, कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है। वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते। यह तो मैं उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा अपनी क्रिकेट को उठा के कहां से कहां ले, फाइनेंस के हिसाब से, इन चीज़ों के हिसाब से, स्पॉन्सर्स के हिसाब से इन्होंने इंडिया को, अगर वो टॉप का नहीं है तो वन ऑफ द टॉप है, क्रिकेट के हिसाब से अगर वो टॉप का नहीं है तो वन ऑफ द टॉप है। तो ये चीज़ होती है कि उन्होंने अपने पैसे को क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। वो ऑस्ट्रेलिया भी डर रही है उनसे, या इंग्लैंड भी जा रही हो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम आ रही है और ये आ रही है और सुपरस्टार उनके मॉडल के ऊपर ये एग्री हैं। लेकिन मुझे खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में भी हो जाए तो ये जाने के लिए एग्री होंगे। सिर्फ ये जो इस वक्त जो स्टांस लिया जा रहा है, ये अवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है तो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन जिनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है इंडिया से किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जो कि आईसीसी के अंडर में वो खेलने से, तो सोचे तो थे कि क्या इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्या होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर जो बवाल है वो धीरे धीरे और भी अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि अभी तक चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ना तो शेड्यूल फाइनल हुआ है और ना ही वेन्यू फाइनल है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर भारत का स्टांस पूरी तरीके से क्लियर है कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के कारण पाकिस्तानी मीडिया को डर सता रहा है कि कहीं चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट ना हो जाए। खुद पाकिस्तानी मीडिया अब यह कहने लगी है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 होगा तो केवल हाइब्रिड मॉडल में ही होगा और लास्ट में हमें बीसीसीआई की शर्तों को मानना पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमने अपने ग्राउंड और स्टेडियम के रिनोवेशन में जितने पैसे खर्च कर दिए हैं, उसके बाद अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे अच्छा यही है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो, भले हाइब्रिड मॉडल में ही हो। इसका मेन रीज़न यह है कि अगर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगी तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से उठकर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो सकती है। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब केवल एक ही ऑप्शन बचा है कि वह चैंपियन ट्रॉफी का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर ले, और होता हुआ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्या कहा है। सच यही है मेरी खबर के मुताबिक कि हम हाइब्रिड पे भी खेलेंगे और अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी उस भी खेलेंगे, और ये आपको अगले 15-20 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन बज़ाहिर तो हसनैन कल भी जब पीसीबी ने बात की तो वो तो काफी अटल नजर आ रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने बयानात की हद तक तो अटल है। माजी में भी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी, और इस क्रिकेट बोर्ड की भी ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाए कि ये एक तरफ क्या बयान देते हैं, दूसरी तरफ ये जो है वो पैर पकड़ रहे होते हैं जाके। इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये जो है ना बैंकरप्सी के करीब चला जाएगा क्रिकेट बोर्ड। पैसा जो था वो तो निकाल दिया स्टेडियम्स के नाम पे, अब जो नया पैसा चाहिए तो वो इवेंट होगा तो पैसा मिलेगा ना। जो हसनैन की बात है कि अगर जेशा ने अपनी आई पे आ गया और जेशा ने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बाकी ममालिक से अगर आप मुलाकातें कर रहे हैं जाके कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के आप उनके सरबराहान से मिल रहे हैं, तो जेशा भी तो मुलाकातें करवा रहा होगा ना। बीसीसीआई वाले भी काम कर रहे हैं, सब जगह ये मामला चल रहे हैं। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली गई तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान में अगले आने वाले 15-20 साल कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। इसलिए अकलमंदी यही है कि हाइब्रिड मॉडल को जैसे आपने एक्सेप्ट किया हुआ है वैसे उसको होने दे। बस उसमें स्मार्टनेस से कोशिश करेंगे 7 टीमें यहां पे खेलने, सिर्फ एक इंडिया बाहर खेले। अगर आप जिद पे अड़े रहेंगे
चैंपियंस ट्रॉफी तो जाएगी जाएगी, कहीं क्रिकेट बोर्ड ही ना कंगाल हो जाए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सो ये चीज तो मुझे टोटल पॉलिटिकल वो लग रहा है इनका तरीकाकार कि जी किसी तरीके से हम पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें, आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें अपने ज़हन में रखते हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नाला हो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत जो भी अपने बिड्स करते हैं पाकिस्तान इंडिया को सामने रखते हुए करते हैं। अगर वो मैचेस नहीं हुए तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और ऑलरेडी जो जिन्होंने इंडिया बीसीसीआई बिड्स दी हुई हैं वो नुकसान में, उन्होंने तो उनको इंडिया को कह दिया है कि जी हम अब बैकआउट कर जाएंगे कई जगह। तो अंबानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है उस ब्रॉडकास्टर को। नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा अगर इंडिया समहाउ द अदर, अगर जिस तरह पाकिस्तान स्टांस ले रहा है और इंडिया के और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते तो मेरा तो ख्याल है पूरे क्रिकेट का निजाम आईसीसी तक जो है वो काफी हद तक उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत की जो टीम की आज ब्रांडिंग है वो केवल प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट के दम पर नहीं है या ब्रॉडकास्टर के दम पर नहीं है। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। यही रीज़न है कि दुनिया भर की तमाम टीमें चाहती हैं कि भारत किसी भी बड़े इवेंट से बाहर ना हो। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि भारतीय सुपरस्टार की जो ब्रांड वैल्यू है वो किसी और प्लेयर की भी नहीं है। यही रीज़न है कि कोई भी टीम नहीं चाहती है कि किसी भी बड़े इवेंट से भारतीय प्लेयर और भारतीय टीम बाहर हो। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नहीं हैं। भला अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तो बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होंगे। अब यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दुनिया के जितने भी बोर्ड्स हैं वो बीसीसीआई के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान को पूरी तरीके से तनहा कर दिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक ही ऑप्शन है कि वह बीसीसीआई की शर्तों को मान जाए। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि अगर पाकिस्तान बीसीसीआई की शर्तों को नहीं मानता है तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि भारत के बिना तो चैंपियन ट्रॉफी होगी नहीं, भले पाकिस्तान से होस्टिंग राइट ही छीन लिए जाएं। भारत की जो आईपीएल है वो दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, इसीलिए भारत को इन सब छोटी मोटी रकमों से फर्क नहीं पड़ता है। भारत कोई भी स्टेप उठाने से पहले सोचता नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।